brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को के ऐतिहासिक दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देल लतीफ लौदी के साथ मुलाकात भी की और दोनों ही देशों के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुआ है। यानी कि यह समझौता ज्ञापन है जिस पर दोनों देश काम करने पर राजी हुए हैं। यह समझौता ज्ञापन बढ़ती साझेदारी के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा प्रदान करता है और रक्षा उद्योग, संयुक्त अभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग का मार्ग खोलता है। दरअसल अफ्रीकी देश में भारत का पहला वेब के निर्माण का केंद्र खुलने जा रहा है। अब यह भारत का पहला रक्षा उत्पादन केंद्र है। यह दिखाता है कि भारत मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई देशों में भारतीय हथियारों में रुचि दिखाई। ब्रह्मोस सबसे ऊपर है, फिलीपींस पहला खरीदार बना। वहीं कई और ऐसे हथियार हैं जिसके जरिए भारत की ताकत दुनिया देख रही है और यही वजह है कि दुनिया के कई देश भारत के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत के और मोरक्को के रक्षा मंत्रियों के बीच रक्षा उद्योग में सहयोग को तेजी से बढ़ाने का फैसला हुआ है। साथ ही साथ आतंकवाद निरोधी, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, शांति अभियानों, सैन्य चिकित्सा और विशेषज्ञों के आदान प्रदान को शामिल करते हुए एक रोड मैप पर सहमति बनी है। दोनों मंत्रियों के बीच हुई चर्चाओं में भारत और मोरक्को के बीच एक लंबे वक्त की मित्रता को और मजबूत करने के साझा विकल्प को दिखाया गया है। इन पहलों को गति देने के लिए रक्षा मंत्री ने भारतीय दूतावास में एक नए रक्षा विंग के उद्घाटन की भी घोषणा की है। उन्होंने भारत के रक्षा उद्योग की परिपक्वता, ड्रोन तथा ड्रोन रोधी तकनीक सहित इसकी अत्याधुनिक क्षमताओं पर भी जोर डाला। मोरक्को पक्ष को भारत ने यह आश्वस्त किया है कि भारतीय कंपनियां मोरक्को के रक्षा बलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। दोनों मंत्रियों ने सशस्त्र बलों के बीच आदान प्रदान बढ़ाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए और रक्षा क्षेत्र में सह विकास एवं सह उत्पादन के अवसरों की खोज के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया और हिंद महासागर और अटलांटिक गलियारे के सामरिक महत्व को देखते हुए समुद्री सुरक्षा में घनिष्ठ समन्वय का भी स्वागत किया गया है। रक्षा मंत्री ने रक्षा सहयोग के विस्तार पर आगे की चर्चा के लिए मोरक्को के रक्षा मंत्री को भारत आने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया है। ये बैठक द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है और यही वजह है कि मोरक्को भारत के साथ लगातार मिलकर मजबूती से काम कर रहा है। अफ्रीका में वेब प्लांट भारत के विदेशी रक्षा उत्पादन की शुरुआत है। ये प्लांट भारत की वैश्विक रक्षा उपस्थिति बढ़ाएगा। मोरक्को के साथ साझेदारी मजबूत होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि 2029 तक भारत ने रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य किया है। भारत वैश्विक रक्षा साझेदार बनना चाहता है और इसीलिए देश के कई हिस्सों में कई ऐसी चीजें तैयार की जा रही हैं जिसे भारत पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। बात चाहे रूस की हो या तमाम देशों की, 80 से अधिक ऐसे देश हैं जो भारत से रक्षा सामग्री खरीदते हैं और ऐसे में भारत ने अपना रक्षा उत्पादन 2029 तक 3 लाख करोड़ और निर्यात 50,000 करोड़ करने का लक्ष्य तय कर लिया है और इसी दिशा में भारत और मोरक्को ये साझेदारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।